गाइस, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यू इंडियन एरा पर। तो गाइस आज हम लोग यहाँ पे अपना लास्ट 3 मंथ स्ट्रेटजी फॉर क्लास 10th के बंदों के लिए देखने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग देखेंगे किस तरीके से आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका जो पॉलिटिकल साइंस है और जो आपका साइंस है, मैथमेटिक्स है, इन सबको आप किस तरीके से अपना डन करेंगे और 3 मंथ में आप अच्छा खासा मार्क्स ला सकते हैं। 10th के बच्चे वैसे भी 90 के ऊपर परसेंट जा सकते हैं अगर आप वो लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं लास्ट के 3 मंथ में भी। तो मेरा एक फ्रेंड ही है गाइस एंड ही अचीव्ड 92% इन लास्ट 4 मंथ ओनली। तो आप 80 तो जा ही सकते हो आराम से। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये बातें आपको समझ के रखनी है। मतलब 3 महीना अगर 10th के लिए बोला जाए तो बहुत ही आसान होता है, इतना तुम्हें समझ के रखना है। वही स्ट्रेटजी मैं आपको भी बताने वाला हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि ठीक है, मेरे को 92 मतलब 4 मंथ में नहीं मिले, मेरे को 6 to 7 मंथ मैंने पढ़ाई की थी और मेरे को 91 ही मिले थे। ठीक है, बट ठीक है 4 मंथ में भी तो अचीव कर सकते हैं। बहुत सारे बंदे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं जो कर लेते हैं, तो 3 मंथ में आप भी अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हो। और वही स्ट्रेटजी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। इससे बेस्ट स्ट्रेटजी आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है। सबसे बेस्ट चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा जो कि आप लोगों के लिए, आपके फ्यूचर के लिए मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और ना इसके बाद आपको कोई भी स्ट्रेटजी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी चीजें एकदम समझ में आ जाएंगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस मैं आपको एक बात बता दूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि अनअकैडमी ने आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट चीजें लॉन्च की हैं। जैसे कि आप लोग हर जगह फाइंड करते रहते हो कि मतलब हमें लॉ में जाना है, किसी को जजेस बनना होगा, किसी को एलएलबी एंड बहुत सारी चीजें होती हैं लॉ के कैटेगरीज में आपको करना होगा। इन फ्यूचर आपका ऐसी सोच तो जरूर होगी ही होगी। तो आप लोग सोचते ही हो, तो आप सोचते हो कि कौन सा कॉलेज बेस्ट होगा, है ना, कौन से सब्जेक्ट लगते होंगे, है ना, कौन से पैटर्न अच्छा होगा, पेपर का पैटर्न कैसा होगा, कौन सी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, किस एरिया में, कौन से फील्ड में लॉ के सबसे बेटर अपॉर्चुनिटीज होती हैं, कौन से इंट्रेंस एग्जाम होते भी हैं कि नहीं होते हैं और देने भी पड़ते हैं कि नहीं देने पड़ते हैं, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस कौन कौन से अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं ना, लॉ के इंट्रेंसेस कौन कौन सी हैं, मतलब सिमिलर टर्म्स एंड कंडीशन, सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना पड़ता होगा जज बनने के लिए या लॉ करने के लिए किसी भी फील्ड में। तो ये सारी चीजें आपको ना एग्जैक्टली यहाँ पे मास्टर क्लास को लॉन्च किया है अनअकैडमी ने, जो कि लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बेसिकली है। और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। सबसे अच्छी बात यही है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसमें टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। ऐसे ही नहीं, मतलब बहुत ज्यादा रिसर्च की गई है इसके ऊपर, एनालिसिस किया गया है और उसके बाद आपके सामने ये क्लास लाई जा रही है। इसमें आपको बहुत बेस्ट चीजें कराई जाएंगी। और ये जो क्लासेस है ये 11 जनवरी से 15 जनवरी तक चलने वाली है। और क्लैट जो एग्जामिनेशन है, ऐसे आपने सुना होगा आईलेट एग्जामिनेशन होती है, तो ये बहुत सारे एग्जाम्स हैं। इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर सकते हो, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब एटलीस्ट एक बार आपको जाके चेक जरूर करना चाहिए। तो गाइस जो अनअकैडमी है उसने ये सारी चीजों को लॉन्च कर रखा है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो, सिर्फ ये कोड इस्तेमाल करने के बाद, न्यू इंडियन एरा, कैपिटल लेटर विदाउट एनी स्पेस। अगर आप ऐसा करते हो तो ही आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर पाओगे। अगर आपको ज्वाइन करना है ना, तो आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा प्ले स्टोर में। और प्ले स्टोर में जाने के बाद वहां से आप लोग को एप्लीकेशन अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार चेक करना है। इनका यूट्यूब चैनल भी है, जाके वहां भी आप इन्हें सब्सक्राइब कर सकते हो। और उसके साथ साथ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगी इसी फ्री ऑफ कॉस्ट मास्टर क्लास की, और वहां से आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हो बेस्ट तरीके से। ठीक है, सो बहुत ही अच्छे से आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके माय डियर, सो लेट्स बिगिन। अपने स्ट्रेटजी की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखो, स्ट्रेटजी बेसिकली यही है कि अपने पास 3 महीने हैं। 3 महीने में कितने दिन होते हैं? 120 दिन होते हैं। 120 दिन में कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं? साइंस पढ़ना है, एसएसटी पढ़नी है, लैंग्वेज पढ़ना है, भाई सब पढ़ना है। लैंग्वेज में कौन कौन है? मराठी आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है। इतना तो आपको मालूम है ना। अब देखो मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ खुद की। देखो यार, कभी भी अब एक बात ध्यान देना, अगर आप ना 120 दिन आपके पास हैं और सब्जेक्ट यहाँ पे आपके पास साइंस और एसएसटी में ज्योग्राफी और आपका हिस्ट्री हो गया, यानी कि 3 और 3 यहाँ पे मतलब 6 सब्जेक्ट हैं और 120 दिन ही है, तो अब आपको यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। मतलब सिर्फ 20 दिन एक सब्जेक्ट को आपको मिल रहा है, 20 days फॉर 1 सब्जेक्ट, इतना आपको मिल रहा है। तो ये बातें आपको समझनी। और 20 दिन में अगर आप 2 दिन में एक चैप्टर भी करते हो तो आपके 10 चैप्टर होते हैं। और हिस्ट्री ज्योग्राफी में तो 10-10 चैप्टर ही नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? साइंस में ही सिर्फ 10 चैप्टर है, बाकी मराठी हिंदी तो रीडिंग सब्जेक्ट है, इनमें तो ग्रामर सेक्शन करना होता है। अब समझा कितनी स्ट्रेटजी वाली बातें आपको बता रहा हूं। मतलब कि यार अगर 2 दिन में भी एक चैप्टर करते हो तो भी 10 चैप्टर होता है 20 दिन में।
और भाई 10 चैप्टर तो है ही नहीं ना एसएसटी ज्योग्राफी, मतलब ज्योग्राफी और हिस्ट्री में, मराठी में, हिंदी में, इंग्लिश में। अगर मराठी हिंदी इंग्लिश में है भी तो उसमें तो ग्रामर आता है, कौन सा क्वेश्चन आंसर आते हैं, ये तो आप ग्रामर सेक्शन है ये। और साइंस में ही सिर्फ 10-10 चैप्टर है। तो अगर 40 दिन साइंस को भी देते हो तो बाकी का तो आपके पास भरपूर टाइम बचता है कि नहीं बचता है। समझ गया कैसे स्ट्रेटजी बनाओगे। अब आपको अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाना है। देखो यार, जो बंदे दूसरों का टाइम टेबल मांगते हैं ना, उन पे कभी 70 के ऊपर भी नहीं जाएगा। ये आप मेरे से लिखवा के ले लो। और अगर मेरी बात आपको ना लगे तो इसी वीडियो में 3 से 4 महीने बाद रिजल्ट जब आएगा ना, आगे कमेंट करके चले जाना कि अगर आपने दूसरे का टाइम टेबल फॉलो किया है, आपको नहीं मिलेंगे नंबर 70 के ऊपर, 60 के ऊपर भी नहीं जाएगा। चाहे तो बिलीव करो, मेरी बातों को बिलीव कर लो, वरना बाद में जब प्रैक्टिकली हो जाएगा तुम्हारे साथ तो फिर तुमको बिलीव होगा। मेरी बातों को याद करोगे तब, फिर जब 11वीं में पहुंचोगे और मेरे साथ ही पढ़ोगे। यूट्यूब में मेरे सब लेक्चर डाल रखे 11वीं के भी, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि सारी चीजें प्लीज फॉलो करो। तो आपको आपके पास यहाँ पे 10 चैप्टर करने के लिए 20 दिन है। और हिस्ट्री ज्योग्राफी में तो इतने चैप्टर ही नहीं है। मराठी हिंदी में आपको ग्रामर सेक्शन, राइटिंग स्किल्स, ऐसे है, लेटर राइटिंग है, इनमें सब में फोकस करना है। मैं आपको बताता हूँ यार कि यहाँ पे जो साइंस है, 2 साइंस है, साइंस 1 है, साइंस 2। पहले साइंस की देख लेते हैं फिर सबका देखते हैं। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको या तो नवनीत का आपके पास अभी तो डाइजेस्ट होगी, और या तो फिर आपके पास टारगेट होगा। इन दोनों में से सबसे पहला प्रथम काम, सबसे फर्स्ट वर्क आपका यही होगा कि लर्न एक्सरसाइज। जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन, रिड्यूस वाला नहीं पढ़ने का, जो रिड्यूस सिलेबस कर दिया वो पढ़ना ही नहीं है। बाकी आपको एक्सरसाइज लर्न करना है। समझ गया, एक्सरसाइज को आपको लर्न करना ही पड़ेगा, ये बात आपको समझ के रखना है। पहला काम यही, अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज लर्न कर लेते हो आप 70+ निकाल लोगे, गारंटेड कहता हूं आप निकाल लोगे। उसके बाद अब आप बोलोगे याद नहीं होता और 90+ लाना है और बहुत सारे इश्यूज हैं। मैंने ऐसी वीडियो साइंस 1 साइंस 2 की नई वाली बनाई है, पूरे महाराष्ट्र के टीचर्स भी उन वीडियो को देखते हैं, पढ़ाने के लिए देखते हैं। जाके कमेंट देख लेना, टीचर्स के कमेंट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा हूं साइंस 1 साइंस 2 दोनों भी वीडियोस के। जाना और सारी वीडियोस को पूरा का पूरा वॉच कर लेना है, पूरी वीडियो वॉच कर लेनी है। अगर आप 40 दिन में एक दो 3 एक चैप्टर भी अगर, मतलब 4 घंटे में एक चैप्टर खत्म कर दिया हूं, 4 घंटे भी नहीं लगे होंगे। अगर 40 मिनट के तो एक ही वीडियो है, और 1 घंटे में 60 मिनट हो तो 40 मिनट का वीडियो बनाया मैंने, तो कम से कम मतलब वही 3 घंटे में एक चैप्टर खत्म कर दिया मैंने पढ़ा के, और बेस्ट तरीके से पढ़ाया है। एक बार जाके सिर्फ देखोगे ना, कसम से कहता हूँ सब क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा और एकदम बेस्ट मार्क्स आप निकाल पाओगे। फिर उसके बाद जब आपका वीडियो देख के और एक्सरसाइज लर्न करके हो जाएगा तो 21 आता है नवनीत का। मार्केट में पूछ लो जाके, खरीदना पड़ेगा, पैसे थोड़े इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, फोकट का थोड़ी सारी चीजें होती है। तो जाओ 21 खरीद लो और उसे प्रैक्टिस करो। मॉडल पेपर आता है उसको उठाओ, उससे प्रैक्टिस करो, तब बाद में ये दोनों चीजें प्रैक्टिस के लिए है जब आपका पढ़ के हो जाएगा मॉडल पेपर, ठीक है। अब बढ़ते हैं मैथमेटिक्स की तरफ। मैथ्स में यार सबसे पहली बात तो आपको किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले फॉर्मूला याद करना है। हो सके तो आपको ना कम से कम 5 चैप्टर अलजेब्रा ज्योमेट्री के दोनों के होने चाहिए, तब जाके कहीं आप पास हो पाओगे। समझ में आई मेरी बातें। उसके बाद आपको सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करना और प्रैक्टिस सेट के साथ। किसके साथ? प्रैक्टिस सेट। सॉल्व एग्जांपल के बिना आप 90+ नहीं जा पाओगे। और जब आपका पढ़ के एक बार हो जाए, कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं, मैथ्स में कोई वीडियो की जरूरत मैथमेटिक्स में है ही नहीं। हाँ, लेकिन याद रखो कि प्रैक्टिस सेट और सॉल्व एग्जांपल होने के बाद आपको ना डाइजेस्ट का ही इस्तेमाल करना है रिवीजन के लिए। मैं आपका टाइम पास नहीं करूंगी, जाओ वीडियो देखते बैठो, नहीं, डाइजेस्ट का इस्तेमाल करो रिवीजन करने के लिए। कहीं कहीं अगर रहे ना तो उसे याद कर लिया करो, याद कर लो यार। कोई चीजें अगर आपको नहीं समझती है तो याद कर लेने का फायदा वही बंदा टॉप करता है जो समझता भी है और याद भी करता है, ठीक है। कुछ लोग तो रट्टा मार लेते हैं। कुछ चीजें मान लो कल एग्जाम है तो आज समझते बैठोगे क्या? गलत सिखा रहा हूं क्या आपको? नहीं, कल पेपर है तो आज कैसे भी करके याद करो। कुछ फॉर्मूले को रटो, याद करो, फॉर्मूले को बार बार अभ्यास करो, ठीक है, तब जाके फॉर्मूला याद होता है। फॉर्मूले में कुछ समझने जैसा होता ही नहीं है। अब a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे a+2ab+b का स्क्वायर, तो क्या इसको भी आपको क्या समझना है इसमें? इसको याद करना ना, चुपचाप तो कर लो ना, ठीक है। ऐसे आपको होता है। तो फॉर्मूला याद करो, फिर एक्सरसाइज सॉल्व एग्जांपल करो और अच्छे खासे मार्क्स निकाल लोगे। और कुछ नहीं करना मैथमेटिक्स में, इतू चिंदू सा होता है। आती बात एसएसटी की, तो एसएसटी इज द लर्निंग सब्जेक्ट। और इसमें किसी भी दुनिया में किसी बंदे के पास अगर कोई रास्ता होगा हिस्ट्री ज्योग्राफी का और तरीकों से करने का, तो मुझे बता देगा, मैं खुद उसे फॉलो करने लगूंगा। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ याद करना होता है, प्रिपेयर करना है लर्न करके। लर्निंग सब्जेक्ट है, और अगर आप लर्न नहीं करते हो तो फिर आपको मैं सिंपल सी बात कहता हूं कि आप फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी में फेल हो जाओगे। यार प्लीज हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में फेल मत होना,
याद करना शुरू करो, लर्न करना शुरू करो, लर्निंग आज से शुरू कर दो। देखो यार 5-5, 6-6, 7-7 चैप्टर तो है ही है, डाइजेस्ट उठाना है। रोज 2 दिन में एक चैप्टर भी अगर पढ़ते हो तो आराम से पढ़ के होता है। और रही बात लैंग्वेज की, तो उसमें सिर्फ आपको क्या करना है जानते हो ना, लैंग्वेजेस में सिर्फ आपको ग्रामर सेक्शन में ज्यादा फोकस करना है। और टेक्स्ट बुक की रीडिंग, रीडिंग दिल से करोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स ला पाओगे, ये बात मान के चलो। तो रीडिंग आपको करनी है, ठीक है, बस इतना ही आपको करना है। ये सजेशन मेरा मानो, और दुनिया में कसम से कहता हूं बहुत बड़े रैंक पे जाओगे, ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स निकाल लोगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे ऐसे ही किसी और स्ट्रेटजी में, और कुछ और चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में बताओ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक बार चेक किए बिना जाना मत, क्योंकि वहां पे मैंने साइंस 1 साइंस 2 की सारी वीडियोस आपको दे रखी है। तब तो अगले वाली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय 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 टू ऑल ऑफ यू।